Hello everyone, today we're going to study a very interesting topic in plant physiology that is a CAM pathway. CAM pathway को डायरेक्टली स्टडी करने से पहले एक रियल लाइफ सिचुएशन को समझते हैं। आप सभी ने कैक्टस प्लांट तो देखा ही होगा। कैक्टस प्लांट ऐसे एरिया में ग्रो कर जाते हैं जहाँ पर सनलाइट होती है बहुत ही ज़्यादा इंटेंस, यानी कि सनलाइट होगी बहुत ही ज़्यादा हाई। यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन यहाँ पे जो वाटर होता है इट इज़ वेरी लिमिटेड। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, डिस्पाइट सच हार्श कंडीशन द कैक्टस प्लांट इज स्टिल एबल टू सर्वाइव। अब जो कैक्टस प्लांट हमारे पास होता है इन्हें हम कहते हैं सेक्युलेंट प्लांट। ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कि ड्राई हैबिटेट में भी सर्वाइव कर जाते हैं। ड्राई हैबिटेट यानी कि यहाँ पर होता है इंटेंस सनलाइट, टेम्परेचर हाई होता है और यहाँ पे जो वाटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है। अब हमारे पास जो सेक्युलेंट प्लांट्स होते हैं जैसे कि कैक्टस, इनके पास कुछ स्पेशल अडेप्टेशन होती है। स्पेशल अडेप्टेशंस लाइक इनके पास होता है थिक क्यूटिकल प्रेजेंट, इनके पास होता है थिक क्यूटिकल इनकी एपिडर्मिस में प्रेजेंट, जो कि मिनिमाइज़ करती है ट्रांसपिरेशन को। नेक्स्ट इनके पास जो इनकी स्टेम होती है वो फ्लैशी होती है ताकि ये वाटर का स्टोरेज इजीली कर पाए। नेक्स्ट इनकी जो लीव्स होती है वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है ताकि ये सरफेस एरिया कम करके ये भी ट्रांसपिरेशन को कम करे, राइट। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनके पास होता है CAM पाथवे, CAM क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। और आज इसी टॉपिक को हम यहाँ पर डील करने वाले हैं, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म को। अब हमारे पास जो लीफ होती है वो फोटोसिंथेसिस करती है और उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ लीफ, यहाँ पे मैं स्टोमेटा बना रही हूँ, ठीक है। हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है एटमॉस्फेयर में वो एंटर करती है थ्रू स्टोमेटा, कहाँ पर, लीफ के अंदर। यहाँ तक तो बात ठीक है क्योंकि यहाँ पे प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए, जब भी हमारा स्टोमेटा ओपन होता है तो वहाँ पे गैशियस एक्सचेंज के साथ ही साथ एक और ही प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं इट इज़ अ नेसेसरी इविल एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। फॉर एग्जांपल हमारे अंदर जो वाटर होगी लीफ के अंदर, इसका लॉस होगा वाटर वेपर की फॉर्म में इन द इन्वायरमेंट में, राइट। अब हम जैसे कि समझ सकते हैं हमारी कंडीशन कैसी है, ड्राई हैबिटेट है, राइट। वहाँ पर पहले से ही पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर हम स्टोमेटा ओपन करके वहाँ से वाटर को भी लूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी प्लांट है उसकी एफिशिएंसी ऑब्वियसली डिक्रीज़ कर जाएगी, राइट। तो यहाँ पे तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। नाउ इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमारे पास प्लांट में कुछ अमेजिंग से अडेप्टेशन सामने आती है जिसे हम कहते हैं कैम्प, यानी कि क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म हम जिसे कह रहे हैं, राइट। नाउ टुडे विद नो रटिफिकेशन हम इस टॉपिक को इतनी इजीली अंडरस्टैंड करेंगे बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड CAM पाथवे, पूरा पाथवे ऑटोमेटिकली इजीली समझ आ जाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। नाउ वी विल सी, जो प्लांट्स हमारे पास CAM पाथवे फॉलो करते हैं उनके पास होता है स्कोटोएक्टिव टाइप का स्टोमेटा। अब इसमें क्या होता है, दिन के टाइम स्टोमेटा क्लोज रहता है लेकिन रात के टाइम पर स्टोमेटा ओपन कर जाता है। अभी क्वेश्चन, आखिर प्लांट ऐसा क्यों करें, प्लांट ऐसी अडेप्टेशन ही क्यों ला रहे हैं कि दिन के टाइम उन्हें अपना स्टोमेटा बंद रखना पड़े एंड रात के टाइम उन्हें अपना स्टोमेटा को ओपन करना पड़े। एंड इफ़ यू ट्राई टू रिलेट दिस विद योर इन्वायरमेंट यू विल गेट टू नो द आंसर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ आवर सन, ये मैं दिन का टाइम दिखा रही हूँ उससे। दिन के टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर हाई रहता है एंड ट्रांसपिरेशन का जो रेट रहता है वो भी हाई रहता है। अब हमारे पास रात के टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर लोअर होता है तो ट्रांसपिरेशन भी मिनिमम रहता है। सो एज टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, एज टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, हमारे पास जो प्लांट होती है वो क्या करता है, ये अडेप्टेशन फॉलो करता है। अब देखते हैं रात के टाइम आखिर होता है क्या। रात के टाइम पे जो स्टोमेटा रहता है वो ओपन हो जाता है तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है एटमॉस्फेयर में वो एंटर कर जाती है लीफ में, ठीक है। अब एक बात नोट रखना, अगर ये दिन का टाइम होता तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस हो जाती है, राइट। लेकिन ये रात का टाइम है तो रात को तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो जाती है वैक्यूल्स में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एसिड। अब ये कौन सा एसिड है ये तो आप बाद में पढ़ेंगे स्टेप्स में आगे फर्दर। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखना कि ये एसिड होता है 4 कार्बन का। अब आगे देखते हैं, हमारे पास जैसे ही डे टाइम आता है तो ये जो हमारे पास 4 कार्बन का एसिड है यहाँ पे, ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी और ये बनेगा एक एसिड में जो पाइरुवेट होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड में, राइट। अब देखते हैं कि ये किस किस में होता है। ये एक ही सेल में होती है, दोनों चीज़ एक ही सेल में होती है प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होता है, पेप्केस एंड रूबिस्को फिक्सेशन दोनों एक ही सेल में होगा, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि कैक्टस, ओपिनिया, एलोवेरा, पाइनएप्पल, ज़्यादातर जीरोफाइटिक प्लांट्स। नाउ वी विल सी मैकेनिज्म ऑफ CAM पाथवे, इट इज़ वेरी इजी। तो सबसे पहले देखते हैं रात के टाइम पे क्या होता है। रात में क्या होता है, हमारे पास स्टोमेटा ओपन कर जाता है। स्टोमेटा ओपन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एंटर कर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा दैट इज़ पेप्को, विच इज़ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। यहाँ पे जो एक्सेप्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का दैट इज़ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं, ठीक है।
जो हमारे पास वाटर है ये तो पहले से प्रेजेंट होगा हमारे लीफ के अंदर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आई, ये बनाएगा पहले बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट आयन के साथ हमारा रिएक्ट करेगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट यानी कि पेप, इन द प्रेजेंस ऑफ पेप को, और ये बनाएगा हमारा ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। ये होता है 4 कार्बन का। अब नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, जो हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट बना है, इसके साथ NADP आएगा और NADPH आएगा और ये इसकी मदद करेगा रिडक्शन में, एंड हमारे पास जो फॉर्म होगा 4 कार्बन का मैलिक एसिड, ठीक है। ये वही एसिड है जिसकी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, और मैलिक एसिड होता है स्टोर वैक्यूल्स में, ठीक है। अब इस मैलिक एसिड का काम कब आएगा, दिन के टाइम पे आएगा, ठीक है। रात के टाइम पे ये बस स्टोर रहेगा। विल सी व्हाट विल हैपन इन द डे टाइम पे। एज वी नो हमारा जो स्टोमेटा रहता है वो क्लोज रहता है, राइट। अब हमारे पास जो मैलिक एसिड रात के टाइम पे बना है वो यहाँ पर काम आएगा। मैलिक एसिड विल कम आउट ऑफ वैक्यूल एंड इसकी होगी, मैलिक एसिड का होगा डिकार्बोक्सिलेशन। अब डिकार्बोक्सिलेशन के टाइम पे क्या होगा, इससे बनेगा एक पाइरुवेट और एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर जो पाइरुवेट बना है ये रीजनरेट करेगा इनटू पेप यानी कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में, ठीक है, ताकि वो दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कर पाए रात के टाइम पे। अब देखते हैं यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बना उसका क्या होगा, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हुई है, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड, ये जाएगी C3 साइकिल में, और C3 साइकिल में जैसे कि नॉर्मल परफॉर्म होती ही है, C3 साइकिल में फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन में फिक्सेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, सेम उसी तरीके से यहाँ पर फिक्सेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। और ये बना देगा हमारे पास शुगर यानी कि ग्लूकोज। नाउ विल अंडरस्टैंड मैकेनिज्म ऑफ कैम्प पाथवे विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। एज वी नो कि रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाती है थ्रू स्टोमेटा, एंड ये रिएक्ट करेगी विद दिस पेप यानी कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो कि 3 कार्बन का होता है, और ये बना देता है ऑक्सैलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन का होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम विच इज पेप कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। अब हमारे पास यहाँ पे जो ऑक्सैलो एसीटेट बना है ये बना देगा मैलेट, ठीक, इसका फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे मैलेट का जो कि 4 कार्बन का होता है, ठीक है, और ये स्टोर हो जाता है मैलेट वैक्यूल्स में। तो रात तक तो हमारे पास इतनी कहानी होती है। डे टाइम पर जो हमारे पास ये जो मैलेट यहाँ पर बना है इसकी होती है डिकार्बोक्सिलेशन, और इसकी वजह से हमारे पास एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एक हमारे पास से बनता है यहाँ पे पाइरुविक एसिड। अब यहाँ पे जो पाइरुविक एसिड बना है ये दोबारा से रीजनरेट कर जाएगा इनटू पेप यानी कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ताकि दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कर पाए रात के टाइम पे। अब यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना है ये क्या करेगा, एंटर कर जाएगा C3 साइकिल। हमारे पास जो नॉर्मल C3 साइकिल होती है फोटोसिंथेसिस में, तो सेम साइकिल यहाँ पे फॉलो होगी, जिसमें क्या होगा RUPP रिएक्ट करेगा विद दिस कार्बन डाइऑक्साइड और ये बना देगा हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड जो कि PGA होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन का ही कंपाउंड होता है, ठीक है। इसकी होती है फिर दोबारा से ग्लाइकोटिकल रिडक्शन, और इसके बाद होती है इसकी रिजनरेशन इनटू RUPP, राइट। और इसी प्रोसेस में हमारे पास फॉर्मेशन होता है एक शुगर का, ठीक है। सो दिस वे our carbon dioxide fixation is completed in CAMP pathway. That's an end to this CAMP pathway. Thank you for watching this video. I really hope that you like this.